मौलाना अशरफ साहब के बारे में क्या कुछ आप लोगों को जानकारी है? हमारे दरमियान से एक बहुत अच्छे आलिम थे। गमो अंदोह की बात तो है। करौंदी से कहाँ से हो? झारा से। झारों से। और हजरत बड़ी मेहनत मशक्क़त चल चल करके गांव गांव साइकिल से पैदल जैसे भी। बढ़िया, कितना अच्छा जानते थे? बहुत अच्छा थे, मेरे भाई साहब थे। तक इनकी जान पहचान थी, लोग जानते थे। इस इदारे के प्रोडक्ट माशाल्लाह सिर्फ यहाँ बाहर में सुलाया गया, हल्की सी उल्टी की है। देखिए, आज के दौर में ज़िंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं। किसी शायर ने कहा था कि गाफी गफलत छोड़ दो, रब से रिश्ता जोड़ लो, ज़िंदगी का क्या भरोसा, कब तू कफन ओढ़ लो। कुछ ऐसा ही है, क्योंकि हमारे बीच में यहाँ पे अभी देख सकते हैं। और जस्ट मैं आपको बता दूं कि श्री वंशीधर नगर अनुमंडल के एक कधवन गांव है, जहाँ पे मेरे सामने आप यहाँ पे देख सकते हैं दारुल उलूम शमसिया कादरिया कोइंदी के बीच में मौजूद हूँ। और जो इस मदरसे का जो मालिक थे, यानी जो इस मदरसे का जो मुहतमीम थे, 70 वर्ष के उम्र में इस दुनिया से रुखसत कर गए। हमारे बीच में कुछ लोग मौजूद हैं, यहाँ पे स्टाफ भी लोग मौजूद हैं। अगर इस साइड की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नन्हे मुन्ने बच्चे इस मदरसे में पढ़ने वाले लोग हैं। हम कुछ यहाँ उनके बारे में जानकारी लेंगे। यहाँ के जो स्टाफ हैं, जो इस मदरसे में जो पढ़ाते हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि मान लीजिए जो ये मदरसा है, ये कब का मदरसा है। ये मदरसा जैसा मान लीजिए हमको ग्रामीणों के द्वारा जानकारी मिला, मुझको सूचना मिला कि जो ये मदरसा है, यानी इस मदरसे को इस मुकाम तक लाने वाले वही शख्स थे जिनका नाम था हज़रत मौलाना अशरफ हुसैन कादरी। मेरे सामने कुछ लोग मौजूद हैं, क्या कहेंगे? जैसे मान लीजिए अशरफ हुसैन कादरी साहब आज इस दुनिया को छोड़कर चले गए, आखिर जैसे मान लीजिए 70 वर्ष की उम्र में, लेकिन कुछ लोगों का बताना है कि 40 प्लस के उम्र में भी इस मदरसे का मालिक रहे। सन 1955 में हज़रत मौलाना मोहम्मद अशरफ हुसैन साहब कादरी की पैदाइश हुई जी। मकाम कदवन, पोस्ट भोजपुर, थाना नगर उंटारी, ज़िला गढ़वा, राज्य झारखंड, हिंदुस्तान। हज़रत की इब्तिदाई तालीम मदरसा आइनुल उलूम गैवाल बिघा गया में हुई जी। उसके बाद हज़रत की तालीम अल-जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर, आज़मगढ़ अरबिक यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में हुई। हज़रत तकरीबन 1987 से दारुल उलूम शमसिया कादरिया में तशरीफ़ लाए और 1987 से 2025 तक तकरीबन, जो हज़रत की वफ़ात 16 अगस्त 2025 ईस्वी बरोज़ सनिच्चर हुई। तकरीबन हज़रत इस इदारे की खिदमत 38 साल तक फरमाते रहे। हज़रत की शख्सियत शरीफ़ुत्तबा, अखलाक़मंद, मिलनसार, तमाम असातिज़े किराम और जुमला तलबे किराम और जुमला अराकीन व मुंतज़मीन मदरसा और जुमला अवामुन्नास से हज़रत खुश तबई और बड़े अखलाक के साथ माशाल्लाह मिला करते थे। रहने सहने का तरीक़ा बड़ा निराला था और माशाल्लाह हज़रत की सबसे बड़ी ख़ूबी ये थी कि माशाल्लाह नमाज़ पंजगाना के बड़े पाबंद थे और माशाल्लाह पूरे इलाक़े में हज़रत ने इस इदारे के ज़रिए अपना भी नाम रोशन किया और माशाल्लाह पूरे इलाक़े में हज़रत का नाम रोशन था और सारे लोग हज़रत की तारीफ़, उनके अखलाक, खुश मिजाजी और व्यवहार की बुनियाद पे सारे लोग हज़रत के मुतक़िद थे, चाहने और मानने वाले थे माशाल्लाह। मतलब इस चीज़ को अगर देखी जाए तो आज जैसे मान लीजिए गढ़वा ज़िला ही नहीं और अदर स्टेट तक इनकी जान पहचान थी, लोग जानते थे। इस इदारे के प्रोडक्ट माशाल्लाह सिर्फ झारखंड ही तक महदूद नहीं है। छत्तीसगढ़ का इलाका हो, मध्य प्रदेश का इलाका हो, आप उधर बिहार तरफ चले जाएं, उत्तर प्रदेश का इलाका हो, बहुत सारे स्टेट के अंदर हज़रत के शागिर्द आपको मिलेंगे। शुक्रिया। क्या कहेंगे आज जैसा मान लीजिए इस गांव के लिए अगर इस चीज़ को देखी जाए तो इतने बेहतरीन आलिम आज हम सबों के बीच नहीं रहे? सबसे पहले जगह ईदगाह थी, इसके बाद ये इन्हें मिलनी थी, इसके बाद में ईदगाह बनी। मैं ध्यान में ये बात आई कि एक जगह तालीम गाह होती, मकतब होता तो तीनों गांव के बच्चे पढ़ते, इसकी कमी है। मैंने एहसास किया गया, मैं इनका सहारा लिया, इनको कहा, बहुत पीछा किया। इसके बाद मेरी ख्वाहिश पूरी, तकरीर किए, बोले, लोगों को रुझान दिलाए, मदरसा ये कायम हुआ। उस दिन एक कागज़ पर लिखा गया। बहरहाल ये इन हजरत को जो है पूरे हम लोग सलाह करके बुलाया गया। पहले करवनिया में खिदमत अंजाम दे रहे थे, मदरसे में रहते, यहाँ बुलाया गया 87 में। वही
जब ये आए तो उसरा का फितरे का रिवाज पड़ा और हजरत बड़ी मेहनत मशक्क़त चल करके गांव साइकिल से पैदल जैसे भी हुआ चल करके बड़ी मेहनत करके इसको आगे बढ़ाया गया। और मैं हूँ 1986 16 फरवरी से इसमें हूँ सर। आप इसमें? जी 1916 फरवरी दिन एतवार से मैं इसमें हूँ। 86 से ये लिखा हुआ है कायम शुदा 86। इससे पहले बहुत लोग पढ़ाए इसे मकतब की शक्ल में, लेकिन मदरसे की शक्ल जो है 1986 से जी। तो माशाअल्लाह इनके आने से बहुत बोलबाला हुआ। तो देखिए आज अगर इस चीज़ को अगर देखी जाए तो जो हजरत आज इस दुनिया से चले गए, इस गांव से चले गए, यानी इस चीज़ को देखी जाए तो गढ़वा ज़िला ही नहीं पूरे झारखंड में इनका नाम रोशन था। और काफ़ी लोग, और आज का जो मैं आपको बता दूं एक चीज़ कि आज जो इनकी जो जनाजे की जो नमाज जो पढ़ी जाएगी, एक मरतबा यहाँ पे आप इस ग्राउंड को आप देख सकते हैं, इसी ग्राउंड में उनकी जनाजे की नमाज पढ़ी जाएगी। और उन्हीं की नहीं, इस गांव के जितने भी लोग हैं 3 से 4 गांव के लोग यहाँ पे हैं, सारे लोगों का जनाजे की नमाज यही होती है। हमारे बीच में कुछ और लोग मौजूद हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम अब्दुल हकीम अंसारी है। क्या मान लीजिए हजरत के बारे में क्या जानते हैं? इस मदरसे के हम सदर हैं। सदर हैं आप? जी। तो हजरत की बहुत नाम और शोहरा है जी। यहाँ 4 गांव के बस्ती, 4 गांव के इमाम भी ईद बकरीद के वो थे। मोहतमिम यहाँ 38 बरस उन्होंने निभाई। 38 बरस बहुत अच्छे तरह उनकी अखलाक मोहब्बत बहुत अच्छी थी लोगों के। उनके लिए बहुत अफसोस है, लेकिन उस दिन सनीचर जुम्मा के शाम में हम यहाँ एक जनाजा हुई थी। तो जनाजा के नमाज के बाद उन्होंने मगरिब की नमाज भी पढ़ाई। नमाज पढ़ाने के बाद जब नीचे उतरे वो चौतरा से, तो चक्कर उनको आने लगा। तो हम लोगों ने सब पकड़ के उनको कुर्सी पर बैठाया। तो पूछा हजरत की कैसी लग रही है? तो चक्कर आ रहा है। बैठाए, इसके बाद बेना होना लाए, इसके बाद उनको पानी मांगे, पानी वानी पिलाए, फिर बोले कि आराम करेंगे। फिर चरपाई पे उनको लेटाए, दफ्तर में लगाए, लुंगी बदले, और इसके बाद उनको हवा में यहाँ बाहर में सुलाया गया। हल्की सी उल्टी की है। इसके बाद फिर भी हम बोले कि हजरत चलिए घर आपको पहुँचा देते हैं, तबीयत आपकी ख़राब है, आप घर ही रहें तो बेहतर है। अगर इस चीज़ को देखी जाए तो एक चलते फिरते कुछ नहीं हुआ था एकदम। हमने कई बार उनको रिक्वेस्ट किया, लेकिन वो कहे कि अच्छा लग रहा है सदर साहब, आप निश्चिंत रहिए। यहाँ से हम उनको कहते 8 बजे ऐसा का जान पड़ने के बाद हम गए थे। फिर जाते वक्त भी हमने पूछा उनसे, हजरत कैसी लग रही है? ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे बीच में यहाँ पे आप देख सकते हैं तमाम छोड़न है मुन्हे बच्चे, इनसे हम जानने की कोशिश करें। क्या नाम पड़ेगा बेटा? कहाँ से हो? सुख नदी से। कहाँ से हो? खरौंदी से। कहाँ से हो? झारों से। तुम कहाँ से हो? बंजारी। आप इसी गांव के हैं? हम इसी गांव के हैं। आइए इधर। अशरफ साहब को जानते थे? बढ़िया, कितना अच्छा जानते थे? बहुत अच्छा थे। मेरे भाई साहब थे बगल गिर, बहुत बढ़िया पढ़ाई लिखाई भी कर रहे थे। और हमको याद नहीं है कि कौन साल से यहाँ पढ़ा रहे हैं, लेकिन यहाँ बहुत धीरे दिन से पढ़ाई लिखाई कर रहे थे। बहुत चंदा भी आ गया सर, गाँव से काट कूट के दम, मतलब बहुत अच्छे तरीके से इस मदरसे को इस मुकाम तक उन्होंने हाँ, कितने कुछ भगाया करते, लेकिन इनको सब हम लोग रखिए लेते कैसों में कैसों। और बच्चे बहुत बढ़िया पढ़ाई लिखाई भी कर रहे थे। मदरसा आगे हम लोग के बढ़ता और हमको अच्छा लगता। चलिए बहुत बहुत। हमारे बीच में कुछ और लोग, आइए इधर आइए। कुछ हमारे बीच में कुछ बड़े जो हैं, उम्र के बड़े हैं। कहाँ से आप हैं? हम बर्डिया से हैं। बढ़िया से जी। जैसे मान लीजिए मौलाना अशरफ साहब के बारे में क्या कुछ आप लोगों को जानकारी है? जी। जैसे मान लीजिए जब मदरसे में आते थे तो बच्चों से मान लीजिए कैसे बात करते थे? प्रेम मोहब्बत से बात करते थे। प्रेम मोहब्बत से जी। उनको जाने का दुख दर्द है? बहुत है जी। तो मैं आपको बता दूं कि ये मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे हैं जो तमाम, अगर इस चीज़ को अगर देखी जाए तो तमाम इन बच्चों का जो दिल में है एक बहुत बड़ा दर्द है, क्योंकि एक आलिम इस मदरसे को, मालिक को इन्होंने खो दिया। अब चलिए, जैसे मानिए इनकी जनाजे में कौन आ रहे हैं इनकी जनाजे की नमाज़ पढ़ाने के लिए? पीर तरीक़त हुज़ूर नसीर मिल्लत हज़रत अल्लामा अलहाज मोहम्मद नसीरुद्दीन साहब क़िबला जी, सरबराह आला दारुल उलूम क़ादरिया नूरिया क़ादरी नगर बघाड़ो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हज़रत मौलाना मोहम्मद अशरफ हुसैन साहब की नमाज जनाजा में तशरीफ़ लाएँगे। और हज़रत ही की इक़्तिदा में
इस इलाके के सारे लोग हज़रत मौलाना मोहम्मद अशरफ हुसैन साहब कादरी मिसबाही की नमाज जनाजा इंशाअल्लाह अदा करेंगे। में क्या कहेंगे हज़रत, आज जैसे मान लीजिए बहुत बड़ा एक दुख की बात है कि एक अच्छे आलिम हम सबों के बीच से चले गए। हाँ, हमारे दरमियान से एक बहुत अच्छे आलिम थे। गमो अंदोह की बात तो है सबको, लेकिन भाई इस पर हम लोगों को सब्र तहम्मुल करना चाहिए। मौत बरहक है, सबको इस दरफ़ानी से कुछ कर जाना है। जैसे मानिए उनको जाने के बाद, जैसे मानिए उनकी जगह पे, जैसे मानिए वो मोहतमीम थे, इस मदरसे का मालिक थे, अब कौन लेगा? ये तो कमेटी तय करेगी या कमेटी आवाम? तय करेगी। कमेटी तय करेगी।